2024 के लोकसभा इलेक्शन के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे पढ़ेंगे आज इस एक वीडियो में। ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2024। ठीक है, तो इनकी अनाउंसमेंट कब हुई थी, कब अनाउंस हुआ कि हाँ भाई लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। अनाउंसमेंट हुई इसकी मार्च 16, 2024 को। उसके बाद अगर हम बात करें कि कितने फेजेस में ये हुआ, तो 7 फेजेस में इलेक्शन हुए हैं इस बार। ठीक है, और कब से कब तक हुए, तो 16 मार्च को अनाउंसमेंट हुई, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक इलेक्शन चले हैं। ठीक है, 7 फेजेस में, मतलब पूरे 44 दिन। ठीक है, बाद ये कौन से नंबर के लोकसभा इलेक्शन थे, तो दीज वर 18th लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद अगर हम 1 जून को इलेक्शन ख़त्म हुआ, उसके बाद जो रिज़ल्ट था इसी के 3 दिन बाद, मतलब 4 जून को आ गया था, जिसमें रिज़ल्ट में जो आपकी भारतीय जनता पार्टी थी उसने 240 सीटें हासिल करी। ठीक है, और जो इसकी अलायंस है डैट इज़ एनडीए, अगर उसके साथ मिलके हम बात करें कि कितनी सीटें जीती, तो डैट वाज 293। ठीक है, अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। और अगर हम बात करें कि जो इन्होंने एक अलायंस फॉर्म करी थी INDIA करके, ठीक है, तो इसके साथ इस अलायंस को अगर हम पूरा मिला के देखिए तो उन्होंने 243 सीट्स जीती थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अदर पार्टीज़ की, तो उन्होंने 10 सीट्स जीती। और अगर हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ठीक है, तो उन्होंने 7 सीट्स जीती। ठीक है, तो ये था बेसिक जो हमें पता ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किस नंबर के लोकसभा इलेक्शन, तो मैंने बता दिया है 18th नंबर के लोकसभा इलेक्शन थे इस बार। ठीक है, 7 फेजेस में कंडक्ट हुए थे। अब अगर हम बात करें कि टैगलाइन क्या थी इन लोकसभा इलेक्शंस की, तो टैगलाइन थी चुनाव का पर्व, देश का गर्व। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। अगर हम बात करें कि जो इलेक्शन कमीशन है उनका नेशनल आइकॉन कौन था, नेशनल आइकॉन कौन था, तो वो थे हमारे सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन का यूथ आइकॉन कौन था, यूथ आइकॉन, तो वो था आयुष्मान खुराना, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं। और अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन का दिव्यांग आइकॉन कौन था, तो डैट वाज शीतल देवी। ठीक है, अगर हम बात करें करंटली हमारे लोकसभा में सीट्स कितनी हैं, लोकसभा सीट्स हैं कितनी, तो 545 हैं। और इनमें से कितनी पे इलेक्शन हुए थे, कितनी सीट्स पे इलेक्शन हुए थे, तो वो 543 सीट्स पे इलेक्शन हुए। इस 543 में से 524 आपकी स्टेट्स थी और बची हुई 19 आपकी यूटीज़ थी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना। कितनी सीट्स चाहिए आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट चाहिए आपको, तो डैट इज़ 272 सीट्स। ठीक है, और अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, तो हमारे इंडिया में 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से, ठीक है, जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया वो 64.2 करोड़ थे। और 64.2 करोड़ में से अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो 31.2 करोड़, और मेल्स की बात करें तो वो 33 करोड़। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि करंट वोटर्स का जो सेक्स रेशो है वो कितना है, तो डैट इज़ 948 करंट वोटर्स का सेक्स रेशो।
टोटल परसेंटेज ऑफ वोटिंग कितनी हुई, परसेंटेज वोटिंग कितनी हुई, तो डैट इज़ 65.79%। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐप भी रिलीज़ की होगी, ठीक है, तो कौन कौन सी ऐप्स उन्होंने रिलीज़ करी है वो देख लेते हैं। एक उन्होंने करी VHA, जिसकी फुल फॉर्म थी वोटर हेल्पलाइन, वोटर हेल्प ऐप। ठीक है। दूसरी इन्होंने जो करी वो थी सी विजिल का बेसिकली काम क्या था कि अगर मान लो कहीं पे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका वायलेशन हो रहा है तो आप कंप्लेंट कर सको ऑनलाइन, ठीक है, बता सको। और अगर हम बात करें थर्ड, तो वो थी KYC, सबको पता होगा ये, है ना, नो योर कस्टमर। थर्ड अगर हम बात करें कि इन्होंने कौन सा पोर्टल रिलीज़ किया था, तो इन्होंने किया था सुविधा, ताकि आप घर बैठे बैठे पता लगा सकें कि हाँ आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो उसकी कंडीशन क्या है, मतलब आप एलिजिबल हुए हो नहीं हुए हो, ठीक है, आपको बता सके, मतलब इलेक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। अगर हम ये जाने कि टोटल जो MP वीमेन इलेक्ट हुई हैं वो कितनी है, ठीक है, तो वो 74 है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहले जैसे हमारे 53 मिनिस्टर्स थे, उनमें से कितने मिनिस्टर जीते हैं, तो उसमें से उल्टा कर देना है, 35 जीते हैं। ठीक है, बाकी हार गए। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ पे हुई है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग, तो वो आपकी लक्षद्वीप में हुई है। ठीक है, दैट इज़ 84%। और अगर हम लोएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग की बात करें तो वो आपकी बिहार में हुई है एंड दैट इज़ 56%। ठीक है। अगर हम बात करें कि नोटा, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे नोटा में सबसे ज़्यादा वोट्स को डाला गया है, तो डैट इज़ इंदौर, 2.18 लाख वोट्स नोटा में गई हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने स्वेर कब ली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की जो होती है प्रतिज्ञा, वो उन्होंने ली जून 9, 2024 को, जून 4 को रिजल्ट आया था और जून 9 को उन्होंने प्रतिज्ञा ली। ठीक है। और कितनी कंट्रीज़ ने इनकी ये जो सेरेमनी है इसको अटेंड किया था, स्वेरिंग सेरेमनी को, तो 7 कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने इसको अटेंड किया था। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि 18th लोकसभा में कितनी पार्टीज इलेक्ट होकर आई हैं, ठीक है, पार्टीज इलेक्टेड, तो पार्टीज 41 इलेक्ट होकर आई हैं। ठीक है। ऐसा कौन सा कैंडिडेट MP है जो अनअपोज्ड जीता है, अनअपोज्ड मतलब उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो थे मुकेश दलाल, BJP के ये कैंडिडेट हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, तो सूरत। उसके बाद अगर हम बात करें कि यंगेस्ट ट्राइबल विमेन जो बनी है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो आपकी आ जाएंगी प्रियंका झरक्योली। ठीक है, ये कर्नाटका की एक ट्राइब से बिलोंग करती है। उसके बाद अगर हम बात करें यंगेस्ट, ऐसा कौन सा पर्सन है जो हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोटों से जीता है, हाईएस्ट मार्जिन ऑफ वोट्स, तो उनका नाम है शंकर ललवानी। कैसे याद रख सकते हो कि यार शंकर भगवान का तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है ना, वो तो हमेशा जीतेंगे ही, है ना, इस तरह से। और ऐसा कौन सा, ये तो चलो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यंगेस्ट MP कौन है वो जान सकते हो यार। अगर कोई अब यंगेस्ट MP है तो मतलब जाहिर सी बात है ना कि उसका चेहरा पुष्प की तरह, मतलब फूल की तरह खिल रहा होगा, तो इनका नाम है पुष्पेंद्रा सरोज। ये अभी सिर्फ 25 ईयर्स के हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें कि ओल्डेस्ट MP कौन से हैं आपके, तो इनका नाम है थलाई कोटाई राजू थेवर।
और बालू, ये इनका नाम है और ये 82 ईयर्स के हैं, डीएम के पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, कैसे याद रखोगे कि जो बंदा ओल्ड हो गया है ना उसके सिर पे बाल तो मुश्किल ही बचे होंगे, है ना, तो एंड में मतलब बालू है इनके। उसके बाद अगर हम बात करें कि कैंडिडेट हु वन द ओनली सीट इन लद्दाख, ओनली सीट इन लद्दाख जिस कैंडिडेट ने करी। अब देखो जो लद्दाख के लोग होते हैं ना बेचारे बहुत भोले भाले से होते हैं और हर बात में क्या करते हैं वो हाँ जी करते हैं ना, तो इनका नाम आ जाएगा हाजी हनीफा। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। अब जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट पार्टीज़ है तो उन्होंने कितनी सीट्स जीती वो हमने देख ली है ना, कि बीजेपी ने 240 और अगर अलायंस के साथ काउंट करें उनकी तो 293, कांग्रेस ने 99। ठीक है, अलायंस के साथ देखिए तो 234। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीट्स और उनके विनर्स कौन कौन से थे, जैसे मान लो आपकी वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इससे हमारे कौन जीते, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो जीते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की तो इससे जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह वो जीत के आए हैं। अगर हम बात करें लखनऊ कॉन्स्टिट्यूंसी की तो जो हमारे राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो जीत के आए हैं। ठीक है, और अगर बात करें हम रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी की तो इससे जो राहुल गांधी हैं वो जीते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अयोध्या की, अयोध्या तो अयोध्या राम भगवान जी की भूमि है और उनके लिए तो एक गाना भी है ना, कि अवध में राम आए हैं समथिंग करके, तो अवधेश प्रसाद। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी की, हिमाचल प्रदेश का एक एरिया है, तो यहाँ से जो आपकी एक्ट्रेस कंगना रनौत है वो जीत के आई हैं। अगर हम बात करें कन्नौज की, KANNAUJ कन्नौज, तो कन्नौज से जीते हैं आपके अखिलेश यादव। ठीक है, और अगर हम बात करें मेरठ की तो मेरठ से जीत के आए हैं आपके अरुण गोविल। ठीक है, इनको देखो, इनको हम कैसे याद रख सकते हैं, मेरठ अरुण। ठीक है, रूरू दोनों में आ रहा है ना, और बाकी कन्नौज से याद रख लेना है आपके अखिलेश यादव। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक करेंगे। थैंक यू।